ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को अलग अलग संस्कारों की बातें कर रहे हैं। ओरिजिनल हमारे संस्कार पवित्रता के थे, शांति के थे, प्रेम के थे। धीरे धीरे रावण के संग में आते आते हमारे संस्कार बदल गए। हमारे संस्कार तमो प्रधान बनते गए, पतित संस्कार बन गए। तो अब बाबा फिर से आए हैं हमारे संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए। तो कहते हैं ना, 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक संस्कार ऐसे होते हैं जैसे पानी पर लाइन दौड़ने वाले, अर्थात वो इजीली चेंज हो जाते हैं। चाहे गुड है चाहे बैड है, इजीली आप उन संस्कारों को बदल सकते हैं। दूसरे संस्कार ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं रेत पर लाइन दौड़ना। हम्म, क्योंकि वो जो संस्कार होते हैं वो थोड़ा टाइम हमारे साथ रहते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। और तीसरे संस्कार ऐसे होते हैं जो पत्थर पर लाइन ड्रॉ करने जैसे होते हैं। वो संस्कार हमेशा आप देखो हमारे साथ रहते हैं। तो जो रावण के संस्कार हमारे जीवन में आ गए, वो बाबा कहते एक इन्फ्लुएंस था, संग दोष था। और संग दोष कभी भी कायम नहीं हो सकता, वो टेम्पररी होता है, आता है चला जाता है। तो आज बाबा संस्कारों की गहनता बता रहे हैं कि हर आत्मा के अंदर 5 प्रकार के संस्कार समाये हुए हैं। एक संस्कार ऐसे हैं जो पास्ट बर्थ के हमारे साथ चले आते हैं। क्योंकि पास्ट जन्म में समझो कोई सन्यासी होगा, तो ये जन्म लेगा तो डेफिनेटली वो सन्यासी ही बनेगा। पास्ट जन्म में कोई अच्छा गाने वाला होगा, तो इस जन्म में वो वही बनेगा। तो कुछ ऐसे संस्कार है जो हम पास्ट जन्म के हमारे साथ लेकर के आते हैं, जिसको कहते हैं पास्ट जन्म के संस्कार। दूसरे संस्कार ऐसे होते हैं जो हमें माँ बाप की ओर से वर्षे में मिलते हैं, जिसको कहते हैं हेरिडेटरी संस्कारस। क्योंकि जो संस्कार माँ बाप में होगा, अपने आप वो जीन्स के कारण बच्चों में वो आते ही रहते हैं। जैसे एक फैमिली को मैं जानती हूँ, वो पिछले 5 जन्म से इनके घर में सारे डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स है। उनके बच्चे डॉक्टर्स, बाप डॉक्टर्स, इनके ग्रैंडफादर डॉक्टर्स, उसके ग्रैंडफादर डॉक्टर्स। तो वो जो संस्कार माँ बाप में होते हैं, वो बच्चों में अपने आप वो संस्कार वर्षे के रूप में मिल जाता है। जैसे कोई का बाप लॉयर होगा तो चाहेगा उसका बच्चा भी लॉयर बन जाएगा, कोई का बाप टीचर होगा तो बच्चे भी उसके टीचर बन जाएंगे। तो वो संस्कार नेचुरली उसको वर्षे के रूप में मिलते हैं। जैसे दादी निर्मल शांता अपना अनुभव सुनाते हुए कहती है कि जैसे ब्रह्मा बाबा के एक नेचुरल संस्कार थे दान पुण्य करने के। भक्ति मार्ग में भी बाबा बहुत जनरस थे, कहाँ पर भी जाते थे, साधु सन्यासी आते थे तो हमेशा बड़ी दिल रख करके वो दान पुण्य करते रहते थे। तो उनके जो बच्चे थे, ये संस्कार बाबा का देखते थे। हैं? तो एक बार बाबा किसी आश्रम में किसी से अपने गुरु से मिलने गए थे, तो बाबा ने कुछ अपना दान पुण्य किया। तो निर्मल शांता दादी उस समय बहुत छोटी थी।
बाबा के साथ थी। तो उसने सोचा कि बाबा तो दान पुण्य करके अपना भाग्य बना लेता है, लेकिन मेरा क्या होगा? तो उसने अपने हाथों में सोने के बैंगल पहने थे। एक हाथ से बैंगल उतारा और उसने भी वो बाबा के गुरु को दान में दे दिया कि गुरुजी, इससे मैं अपना भाग्य भी बनाना चाहती हूँ। मेरा भाग्य भी ऊंचा बने, ये मैं चाहती हूँ। तो जो माँ-बाप के अंदर संस्कार होते हैं, वो बच्चों में अपने आप वर्षे के रूप में उनको मिल जाता है। तो ये हो गए दूसरे प्रकार के संस्कार। तीसरे संस्कार होते हैं, जो बाबा कहते हैं कि हम विल पावर के द्वारा, आत्मविश्वास के द्वारा उन संस्कारों को क्रिएट करते हैं, जगाते हैं। समझो कोई एक्टर है, सिंगर है, या तो क्या होगा, वो उसके फैमिली में कोई एक्टर सिंगर नहीं है, परंतु इसने इस जन्म में मेहनत करके वो संस्कार अपने में डेवलप किए हैं, तभी वो जा करके सिंगर या कहो एक्टर बना है। नहीं, जैसे उदाहरण है ना जॉर्ज वॉशिंगटन का, जो अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट था। बचपन में उसका जीवन बहुत ऑर्डिनरी था। नॉर्मल चाइल्डहुड भी उसका नहीं रहा था। उसको बचपन में काम करना पड़ता था। तो क्या करता था? स्कूल में जाकर के घंट बजाता था, ताकि लोगों को पता चले कि अब छुट्टी होने वाली है या अभी क्लास शुरू होगा। तो वो घंट बजाने का उसका वो काम होता था। तो जैसे वो बेल बजाता था, तो बेल की आवाज आती थी, टन टन टन, और वो अपने आप को याद दिलाता था कि आई एम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। या तो वो उसने अपने अंदर वो स्वमान भर करके उन संस्कारों को उसने डेवलप किया, खूब मेहनत की, तब जाकर के वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। या तो उसी प्रकार कई ऐसे संस्कार होते हैं, जो लोग रात दिन मेहनत करके उन संस्कारों को डेवलप करते हैं। उसको कहते हैं विल पावर के द्वारा क्रिएट किए हुए हमारे संस्कार। या फिर चौथे इस प्रकार के संस्कार होते हैं, जो हम समझ द्वारा, बाबा के ज्ञान योग की शक्ति के द्वारा जो डेवलप करते हैं। कई ऐसे संस्कार हम सभी है, कोई ना कोई संस्कार हमारे में पहले नहीं थे, परंतु ज्ञान में आने के बाद बाबा ने जो समझ दी, वो ज्ञान योग की शक्ति से वो संस्कार हमारे जीवन में डेवलप हुए। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि वो पंचम सी डाकू का उदाहरण आपने देखा होगा। मध्य प्रदेश का, एमपी का बहुत बड़ा डाकू था। उसने बहुत सारे अपने जीवन में गलत काम किए थे, लोगों को मारा था, लूटा था, बहुत कुछ किया हुआ था। उसके पीछे गवर्नमेंट ने भी इनाम रखा था कि जो इसको पकड़ के लाएगा, उसको वो इनाम भी देने वाली थी। तो बस वही समय था उसका, सडनली वो ब्रह्मा कुमारियों के कांटेक्ट में आ गया, और ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आकर के बाबा के ज्ञान को समझा, बाबा से योग लगाना शुरू किया, और धीरे-धीरे उसके जो कलयुगी नकारात्मक संस्कार थे, वो संस्कारों को उसने बदला, और अपने जीवन में ब्राह्मण संस्कार, ईश्वरीय संस्कार, दिव्य संस्कारों को उसने धारण किया। और फिर उसने क्या किया? अपने घर में ही गीता पाठशाला खोली, और उसकी अपनी जो बेटी थी, उसको भी उसने बाबा के कार्य में समर्पित किया। तो आप देखो, है कहाँ वो डाकू और कहाँ वो भगवान का बच्चा बन गया। तो कैसे संस्कार बदले?
ज्ञान की समझ से, बाबा से योग लगाने से उसके वो संस्कार बदलते गए। हम सभी बाबा के बच्चों के भी अनुभव होते हैं ना कि बिफोर ज्ञान हम कैसे थे, और ज्ञान योग की शक्ति से हमने भी अपने संस्कार बदले। जैसे मेरे को भी ज्ञान में आने के पहले हुँ, पानी से बहुत डर लगता था। कभी मैं पानी के अंदर नहीं जाती थी, ना नदी में, ना सागर में, कहाँ पर भी पानी से दूर भागती थी। या फिर बाबा के बने, रियलाइज़ किया कि भई ये पानी का भी डर नहीं होना चाहिए। फिर हमने अपने आप को मेहनत की, है, पानी को अपना मित्र बनाया, तो धीरे-धीरे पानी के प्रति अच्छे वाइब्रेशंस और हमारे पॉजिटिव थॉट्स ने वो फ़ियर को निकाल दिया। और आज बाबा ने तो जहाँ रखा है चारों ओर पानी ही पानी है। या तो ये जैसे बाबा का बनने के बाद हम जो संस्कारों को ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, बदलते हैं, एक वो संस्कार भी हमारी आत्मा के अंदर है। और पांचवें प्रकार के संस्कार वो है आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। 7 प्रकार के संस्कार हर आत्मा के अंदर रहते हैं, है? चाहे शांति के, प्रेम के, खुशी के, आनंद के, शक्ति के, पवित्रता के और नॉलेज के। ये सातों ही संस्कार सदा हमारे साथ रहते हैं। ये संस्कार नहीं बदलते कभी भी। तो ये 5 प्रकार के संस्कार हर आत्मा के अंदर में है। तो बाबा कहते हैं जब इसकी हमें समझ होती है तो उस आधार से हम अपने संस्कारों को दिव्य, पवित्र और शांति के संस्कारों में बदल देंगे। जिसको ही बाबा कहते हैं ना, संस्कार परिवर्तन करना। स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करना। तो आइए सुनते हैं बाबा की आज की मुरली है 2 अगस्त। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर के पतित बने, अब फिर पावन बन, पावन दुनिया का तुम्हें मालिक बनना है। हमारे निजी संस्कारों को समझकर अब उसे धारण करने का हम बाबा के बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। आज का प्रश्न है, अशांति का कारण क्या है? उसका निवारण क्या है? शांति ये भी तो रावण का संस्कार हो गया ना, तो वो हमारे जीवन में कैसे आई, उसका निवारण कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र दुनिया बनाएंगे और अपनी सबल आय रखेंगे। दृष्टि को भी पवित्र बनाएंगे, क्रिमिनल आय नहीं बनेंगे। तो फिर बाबा कहते जीवन की अशांति दूर हो सकती है। तुम बच्चे शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी भी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें बहुत शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बन जाना है। समझा? बहुत शांति से बाबा कहते अपना कार्य करते रहना है। माया का गुलाम कभी भी नहीं बनना है। माया को अपना गुलाम बनाना है। ओम शांति। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। तो अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते,
फिर मनुष्यों को बैठ करके सुनाते रहते हैं। दुनिया में तो वही है ना, पूरे 18-18 अध्याय मेमोराइज कर लेते हैं। फिर बाबा कहते बैठ के सबको सुनाते हैं। वो भी फिर शरीर छोड़ जाए, दूसरे जन्म में बच्चा बने, तो फिर वो सुना ना सके। फिर उसको मेहनत करनी पड़ेगी दूसरे जन्म में गीता पढ़ने की। तो अब बाबा तुम बच्चों को गीता सुनाते हैं, जब तक तुम राजाई प्राप्त करो। लौकिक टीचर भी तो तुम्हें पाठ पढ़ाते रहते हैं ना, जब तक पाठ पूरा हो सिखाते ही रहते हैं। पक्का नहीं हो जाता तब तक लौकिक टीचर भी सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता फिर हद की कमाई में लग जाते हैं। स्थूल कमाई में लग जाते हैं। अब टीचर से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर जाकर के दूसरा शरीर लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं। अब इससे प्राप्ति क्या होती, ये कोई को पता नहीं। भक्ति मार्ग की जो गीता सुनते हैं, उससे क्या मिलता, बाबा कहते कोई को नहीं पता। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना, फिर तो वो गीता सुना न सके। जब बड़े हो, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हो, तब तो सुनाएंगे ना। कोई कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं, कुछ पास जन्म के अच्छे कर्म होते हैं तो उनको याद रह जाता है। तो कोई कोई को फिर दूसरे जन्म में फिर से पढ़ना पड़ता। अब यहाँ बाप एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाकर फिर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं, परम धाम चले जाते हैं। जिनको पढ़ाता हूँ वो फिर आकर के अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करके फिर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? पहले तो परम धाम जाएंगे ना, फिर अपनी नई दुनिया में। तो ये तुम्हारी पढ़ाई है ही, बाबा जो पढ़ाते हैं ना, ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। मनुष्य ये नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म होकर फिर नई स्थापन होनी है। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं, इसलिए नई दुनिया में जाने के लिए। फिर ये पुरानी दुनिया और पुराना शरीर नहीं होगा। आत्मा तो अविनाशी है ना, आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती है। अब नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था। उस समय उसको स्वर्ग कहा जाता था। जब देवताएं राज्य करते थे ना, तब उसको स्वर्ग कहा जाता। वो नई दुनिया बनाने वाला एक भगवान ही है। वो एक धर्म की स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते। देवता तो यहाँ है ही नहीं, तो जरूर कोई मनुष्य के द्वारा ही वो ज्ञान देंगे, फिर उनको देवता बनाएंगे। भगवान कलयुगी दुनिया में आएगा तो डेफिनेटली कलयुगी दुनिया के ही तो मनुष्य का आधार लेगा ना। तो बाबा कहते वही देवताएं जो सतयुग में थे, पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने हैं। अब ये राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार जो नई दुनिया रचते। अभी तो है रावण राज्य। तुम पूछते हो कि कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, परंतु वो लोग तुम्हारी बातों को नहीं समझते। बाबा का ज्ञान आप देखो, कई शब्द इतने पावरफुल शब्द होते हैं
दुनिया वाले उसका अर्थ नहीं समझते। अब बाबा बच्चों को कहते हैं कि हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको ये सब बातें समझाई थी। हम आते ही है तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने, फिर रावण आकर के तुमको दुखी बनाता। तो बाबा कहते बच्चे, ये सुख दुख का खेल है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो आधा आधा करना पड़े ना। आधा साइकिल सुख का पार्ट, आधा साइकिल फिर है दुख का पार्ट। अब रावण राज्य में सब देह अभिमानी विकारी बन जाते। ये बातें तुम बच्चे ही अभी समझते हो, आगे तुम नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते। अब जो देवता बनने वाले नहीं है, वो तो तुम्हारे पास आएंगे भी नहीं। क्योंकि उनकी आत्मा में वो संस्कार ही नहीं है, दिव्य संस्कार। तो फिर बाबा कहते वो आएंगे भी नहीं, इन बातों का स्वीकार भी नहीं करेंगे। अब तुम बच्चे देवता धर्म की कलम लगाते हो, जब वो आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनको दैवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तो देखो सतो प्रधान था, सतयुग में नहीं, झाड़ बिल्कुल नया था। तो बाबा कहते उस समय हम सतो प्रधान थे, हम उसके पत्ते देवी देवता थे। फिर रजो तमो में आए, पुराने पतित शूद्र हो गए। अब पुरानी दुनिया में तो पुराने मनुष्य ही तो रहेंगे, यहाँ कहाँ से देवता आएंगे, है ही कलयुग। तो बाबा कहते मनुष्य ही रहेंगे। फिर पुराने को नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। बाबा भी कहते हैं कि बच्चे जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो पूछा जाएगा कि किस धर्म की ग्लानि होती है, तो जरूर कहेंगे कौन से धर्म की ग्लानि होती है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो मैंने स्थापन किया था। वो धर्म ही प्रायः लोप हो गया। कलयुग में वो धर्म ही नहीं है। उस धर्म को ही नाम दे दिया हिंदू धर्म। उसके बदले बाबा कहते अधर्म हो गया। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती जाती, तब समझो बाबा आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्रायः लोप हो गया। बाकी बाबा कहते अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक क्राइस्ट से कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि हुई। बाकी देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया। पतित बनने के कारण आप ही ग्लानि करते रहते हैं। क्योंकि द्वापर युग में बाबा कहते हैं हमारे में कोई देवी देवता जैसे संस्कार रहे ही नहीं, तो फिर देवी देवता तो कहला नहीं सकते। आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं कहला सकते। तो फिर हमने हिंदू नाम रख दिया। और उस समय मुगल वाले वो मुस्लिम पीपल आए थे, इन्होंने भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान रख दिया था। तो हिंदुस्तान में रहने के कारण फिर इन्होंने समझ लिया कि हमारा धर्म हिंदू है। तो फिर धर्म से अधर्म भी एक ही होता। और तो सब ठीक चल रहे हैं, सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते। लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो धर्म वाइसलेस था, वो फिर बाद में विशियस बन पड़े। हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर वही पतित शूद्र बन जाते।
अर्थात उस धर्म की तुम देखो ग्लानि हो जाती, अपवित्र बनते, तो फिर क्या करते? अपनी ही ग्लानि कराते हैं। विकार में जाने से फिर पतित बन जाते, फिर अपने को देवता कहला नहीं सकते। देवताएं तो निर्विकारी होते, फिर अपने को देवता कहला नहीं सकते। फिर धीरे धीरे ये स्वर्ग वाली दुनिया नर्क बन गई। तो बाबा कहते फिर कोई वाह वाह है ही नहीं। दुनिया ही पतित बन गई, तो फिर बाबा कहते वो पावन दुनिया रही ही नहीं। फिर बाबा कहते तुम पतित बन गए, तो बाबा भी कहते हैं कि अब बाबा आया है तुमको वाह वाह फूल बनाने। फिर रावण आकर के कांटा बना देता, तो पावन से पतित बन गए। फिर अपने धर्म की ही हालत देखो कैसी हो गई। पुकारते भी है कि हमारी हालत आकर के देखो, हम कितने पतित बन गए, अब फिर हमको आकर पावन बनाओ। तो पति से पावन बनाने बाबा आते हैं, तो बच्चों को पावन बनना चाहिए ना, औरों को भी बनाना चाहिए। तुम बच्चे अपने को देखते रहो। क्या देखना है अपने में? कि हम सर्व गुण संपन्न बने हैं। हमारी चलन देवी देवताओं मिसल है। देवताओं की कितनी अच्छी चलन थी। तो बाबा कहते ये बैठ के चेक करना है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी। अब फिर तुमको मैं सिखलाने आया हूँ, विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। तो तुमको भी तो शांति में रहना पड़े ना। शांत होने की युक्ति भी मैं तुमको बतलाता हूँ। कौन सी युक्ति बाबा बतलाते हैं? कि बच्चे उसके लिए तुम मेरे को याद करो, तो तुम शांत हो जाओगे, शांति धाम में चले जाएंगे। कोई कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं। कोई कोई बच्चे अच्छी बातें खुद भी धारण करते, औरों को भी अच्छी बातें धारण करवाते हैं। तो कोई कोई बहुत अशांति कर देते हैं। क्यों? क्योंकि खुद अंदर में अशांत रहते हैं, तो औरों को भी अशांत कर देते हैं। क्योंकि जो अंदर में भरा है वो डेफिनेटली निकलेगा। या तो बाबा कहते अगर अशांति भरी है तो अशांति निकलेगी, शांति भरी है तो शांति निकलेगी। तो बाबा कहते शांति का अर्थ तो समझते नहीं, यहाँ आते ही है शांति सीखने के लिए। फिर जैसे यहाँ से जाते हैं तो क्या होता? अशांत हो जाते। तो अशांति कैसे होती है? जीवन में अशांति, पीसलेसनेस कैसे आती है? तो बाबा कहते अपवित्रता से, कोई भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प विकल्प आत्मा को अपवित्र कर देता। तो यहाँ आकर के प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम आपका ही हूँ, आपसे विश्व की बादशाही हमें लेनी है। तो हम पवित्र रहकर फिर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती है। फिर देखो माया के साथ बड़ी युद्ध होती है ना। फिर माया के गुलाम बन करके पतित बन जाते। फिर माया के गुलाम बन जाते, तो फिर अबलाओं पर अत्याचार भी करते। तो माया का वार होने से फिर प्रतिज्ञा भूल जाते। अब भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पावन बन करके पावन दुनिया का वर्षा लेंगे, हम सबलाई रखेंगे, अपनी कुदृष्टि नहीं रखेंगे। फिर भी देखो माया रावण से हार खा लेते,
बाबा से अच्छी-अच्छी प्रतिज्ञा करते, अच्छे-अच्छे संकल्प करते, फिर भी बाबा कहते रावण से हार खा लेते। जो निर्विकारी बनना चाहते हैं, उनको फिर बैठ करके तंग करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अबलाओं के पर अत्याचार होते हैं। खुद तो गलत करते ही है और जो अच्छा काम करते हैं उनको भी करने नहीं देते हैं, फिर बहुत तंग करते रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते अबलाओं पर अत्याचार होता। अब पुरुष तो बलवान होते, स्त्री निर्बल होती। लड़ाई में भी देखो पुरुष जाते हैं क्योंकि वो बलवान होते। स्त्री नाजुक होती तो उसका कर्तव्य होता है घर-बार संभालना। पहले के जमाने में होता था ना, आजकल तो बहनें सब कुछ करती है। तो ये भी बाबा समझाते हैं कि वहां पर तो होता ही है एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं होता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण राम सीता को भी बच्चे थे, लेकिन बाबा कहते योगी बच्चे थे, योग से उनका जन्म हुआ था। यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते हैं कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। अब क्रिमिनल आई वाले बैठ ऐसी शिक्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस समय के बच्चे भी तुम देखो क्या काम के होंगे, जबकि विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। इसीलिए यहाँ पर भी देखो कई लोग यही सोचते हैं, दुनिया की हालतें देख करके वो नहीं चाहते कि बच्चे हो। बाबा कहते ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं आया हूँ इस पुरानी दुनिया का विनाश करने। तो वो हुई सन्यासियों की बात। उन्हों को तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को बेहद का बाबा बैठ समझाते हैं कि बच्चे अब विनाश होना है। तुम्हारे बच्चे वारिस नहीं बन सकेंगे। इतना समय भी नहीं है कि वो बच्चे बड़े हो वर्षे के वारिस बने। तुम समझते हो कि हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु पतित दुनिया की वहां पर तो कोई निशानी नहीं रहेगी। तुम समझते हो पावन दुनिया के हम थे। मनुष्य भी याद करते हैं ना, क्योंकि पावन दुनिया होकर के गई है, जिसको स्वर्ग कहा जाता। परंतु अब तमो प्रधान होने के कारण कुछ भी समझ नहीं सकते। उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल है। इसको ही कहा जाता है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें नहीं होती। पुकारते भी है कि हे पतित पावन आओ, हम पतित दुखी है। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे हमने ही तुमको पावन बनाया, फिर माया रावण ने आकर के तुमको पतित बना दिया। बाबा ने पावन बनाया था ना, फिर माया रावण ने आकर के हमको पतित बना दिया। तो अब फिर पावन बनो। पावन बनते हो तो फिर माया की युद्ध होती। अच्छा काम करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तभी तो माया आती है अपोजिशन के लिए। कुछ करेंगे ही नहीं तो माया आएगी भी नहीं। तो बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे थे, परंतु माया ने आके गलत काम करवा दिया। बाबा आते हैं गोरा बनाने के लिए, गोरा माना पावन बनाने। अब देवताएं जो गोरे थे वही तो काले बन गए। देवताओं के ही फिर देखो काले काले शरीर बनाने शुरू कर देते हैं। खुद की एक्चुअली आत्मा पतित बन गई, काली बन गई। तो कहते ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अपनी दृष्टि से देवताओं को देखा तो देवताओं को भी
काला बना दिया। अब देखो क्राइस्ट, बुद्ध आदि को कभी आपने काला देखा है? और कोई भी धर्म के जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, उनको आपने काला नहीं देखा होगा। लेकिन देवी देवताओं के चित्र तो काले ही बनाते हैं। कृष्ण को भी काला, राम को भी काला बना दिया, नारायण को भी काला बना दिया, काला मना श्याम। तो बाबा कहते सबके चित्र काले बनाते। जो सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते हैं कि परमात्मा आकर हमको लिबरेट करो, वो कोई काला थोड़ी हो सकता। शिवलिंग को भी काला बना देते हैं आजकल मंदिरों में, देखा है ना। अब वो तो है सदैव गोरा, एवर प्योर। बाबा तो कभी काला नहीं बना। तो देवताओं को महान आत्मा कहा जाता। श्री कृष्ण तो देवता हुआ ना। अभी तो है कलयुग। कलयुग में महान आत्मा आए कहाँ से? श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था। उनमें दैवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है नहीं। साधु संत पवित्र बनते, फिर भी पुनर्जन्म तो तुम देखो विकार से ही लेते हैं ना। फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। देवताएं तो सदैव पवित्र है। यहाँ रावण राज्य है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के, 5 पुरुष के। 5 विकार स्त्री के, 5 पुरुष के, तो 10 शीश वाला रावण हो गया। ये भी समझते हैं कि 5 विकार हरेक में है। देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना, वो तो है ही सुखधाम। वहां भी रावण होता तो फिर सतयुग में रावण होता तो फिर दुखधाम बन जाता। मनुष्य समझते हैं कि देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वो भी विकारी ठहरे। लेकिन उन्हों को विचारों को ये पता नहीं है कि देवताओं को तो गाया ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, कंप्लीट वाइसलेस। तब तो उन्हों को पूछा जाता है। सन्यासियों की भी एक मिशन होती, सिर्फ पुरुषों को ही सन्यास कराए, वो अपनी मिशन को बढ़ाते रहते। तो बाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते। सन्यासी खाली भाइयों को ही इम्पोर्टेंस देते, लेकिन बाबा जब आते हैं तो दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में भाई बहन दोनों होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ। अब बाबा तो आकर के जोड़ी को ही पवित्र बनाते, जो फिर तुम चाकर देवता बनेंगे। तो बाबा कहते तुम बच्चे बाबा के पास कोई सन्यासी बनने नहीं आए हो। यहाँ हमारा एम नहीं है सन्यासी उदासी बनने का। तुम बच्चे बाबा के पास आए हो, किस लिए आए हो? विश्व का मालिक बनने के लिए। वो फिर गृहस्थ में जन्म लेते, फिर निकल जाते हैं। क्योंकि गृहस्थियों का खाते हैं ना मांग करके। तो फिर जन्म भी बाबा कहते सन्यासियों को गृहस्थियों के पास लेना पड़ता, फिर वो चले जाते। तुम्हारे संस्कार तो है ही पवित्रता के। जब अपवित्र बने, तब अब फिर पवित्र संस्कार बनाने हैं। बाबा पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। आज का गृहस्थ आप देखो जंजाल बन गया है। जंजाल माना जहाँ दुख है, अशांति है, अपवित्रता है, तो बाबा आकर के उसको आश्रम बनाता। आश्रम बहुत पवित्र शब्द है। किसको आश्रम कहते? जहाँ शांति का वातावरण है, जहाँ प्रेम है, जहाँ पर शक्ति का अनुभव होता। तो पावन दुनिया को बाबा कहते सतयुग कहते, पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता।
यहाँ पर कितनी पाप आत्माएं हैं। सतयुग में बाबा कहते ये सब बातें नहीं होती। बाबा कहते हैं जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती, अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते, फिर अपनी ग्लानि कराते, तब बाबा को आना पड़ता है। लौकिक में भी आप देखो, बाप जब अपने बारे में कोई ग्लानि करेगा उनकी, तो बाप सहन कर लेगा। लेकिन अपने बच्चों के बारे में कोई गलत बोलेगा ना, तो दुनिया का कोई बाप सहन नहीं कर सकता। तो यही बात बाबा के साथ हुई। बाबा की ग्लानि तो द्वापर से की, बाबा ने सहन कर लिया। लेकिन कलयुग आते आते देवी देवताओं को की भी ग्लानि शुरू कर दी। तो बाबा से सहन नहीं हुआ, फिर बाबा को आना पड़ा और सच्ची बात बतानी पड़ी। तो बाबा कहते हेवन में जाना है तो अच्छे गुण संस्कार चाहिए ना। बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो फिर आज बाबा ने नाम दिया है, अगर क्रोध है तो उसको क्या कहेंगे? बाबा कहते वो असुर कहलाएगा। बड़ी शांत चित्त अवस्था बच्चों की चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहते हैं ना, इनमें क्रोध का भूत है। अब जिनमें कोई भी भूत है, वो बताओ देवता कैसे बन सकता? क्योंकि देवताओं में तो कोई भूत नहीं था। तो विकारों के भूत है तो देवता नहीं बन सकते। नर से नारायण न बन सके। देवताएं तो है ही निर्विकारी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब निर्विकारी है। तो भगवान बाप ही आकर बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं कि बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। कभी भी माया का गुलाम नहीं बनना है। माया का गुलाम नहीं, उसे गुलाम बनाना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें पावन दुनिया में चलना है। दूसरी बात बाबा बताते हैं, देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। समझा? देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। बाबा को भूतनाथ कहते हैं ना। भूतनाथ के साथ हमारा कनेक्शन होगा ना, कोई भूत अंदर नहीं आएंगे। और दैवी संस्कारों को धारण करना है। आज का वरदान है, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ। कौन सी बात स्मृति में लाएंगे? कि मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो, तो रोज अमृत वेले बाबा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अति इंद्रिय सुख में हम झूल रहे हैं। तो जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे,
उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा तो भी बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। समझा? हम अपने को फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में स्थित करेंगे तो कोई भी विघ्न आएगा तो बाबा छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो। आज का स्लोगन है, सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। जो हैप्पी होंगे ना, वो बाबा कहते हैं स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज की 2 अगस्त की अव्यक्ति पॉइंट है प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी, विक्टोरियस। आपका स्लोगन भी तो है ना, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। जब ये स्लोगन दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखो कि हर समय हम प्रीत बुद्धि बन करके रहते हैं। बाबा में हर समय एक जैसा विश्वास प्यार बना हुआ रहता है, कभी डाउट्स तो नहीं आता, कभी भी विपरीत बुद्धि तो नहीं बनते हैं। अगर मेरी बुद्धि बाबा से दूर हो गई या तो फिर माया अपना काम उस बुद्धि पे कर लेगी, या तो इसीलिए बाबा कहते प्रीत बुद्धि बन करके रहना है। ठीक है, तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे, अलग अलग प्रकार के जो संस्कार आत्मा में भरे पड़े हैं, उनकी गहराई में जाएंगे और दिव्य संस्कारों को सदा साथ रखने का लक्ष्य रखेंगे। तभी हमारा संस्कार परिवर्तन होगा, दिव्य संस्कारों को हम धारण कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो 2 मिनट